दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आप लोग के लिए एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस ऐप के माध्यम से आपको बड़े अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फेक ऐप है। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप के माध्यम से लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन होगा, उसका पहले मैं आंसर दे दूं कि देखो, काफी सारे लोग के मन में डाउट होता है कि मैंने काफी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई किया, लेकिन मेरा सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से हमारे लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, जिनका सिविल स्कोर 600 से कम होगा या जिनका सिविल स्कोर 600 से ज्यादा होगा, दोनों लोगों का लोन अप्रूव होगा। बशर्ते बात यह है कि जिनका सिविल स्कोर 600 से कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, और जिनका सिविल स्कोर 600 से ज्यादा होगा उनका ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। लेकिन दोनों लोगों का लोन अप्रूव होगा, बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स होगा। तो उसके बेसिस पे आपको इस ऐप के माध्यम से बड़े अमाउंट तक का लोन अप्रूव हो सकता है और डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले इस ऐप के रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक ऐप का 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में बता देता हूं कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये ऐप यहां पे देख सकते हो एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया है और आरबीआई द्वारा रजिस्टर किया गया है। तो यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको 1% से लेकर के 3% तक का पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और 12% से लेकर के आपको 36% तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। रिपेमेंट करने का टेन्योर की मैं बात करूं तो 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है, जो कि काफी अच्छा खासा बात लगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो यदि अगर आपका एज 18 साल से लेकर के 55 साल तक का है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक अकाउंट होना चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी पर्सन या स्टूडेंट हो, फिर भी ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आपका मान लो लोन अप्रूव होता है 1.5 लाख का, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट आपको 13% मिनिमम लगेगा, रिपेमेंट करने का टेन्योर 12 महीने यानी कि 1 ईयर का होता है, जिसमें आपका प्रोसेसिंग फी 2% यानी कि आपका 1.5 लाख में 3,000 प्लस में जीएसटी यानी कि 3540 रुपया आपका हो जाता है। और पर मंथ ईएमआई आपको 13,398 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट रेट 12 महीने का 10,771 रुपया होता है। तो यदि अगर आप 1.5 लाख का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 1.5 लाख का 1,60,771 रुपये, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें कोई भी हिडन चार्ज देखने के लिए नहीं मिलता है। साइड में स्क्रॉल करके नेक्स्ट 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 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले आपको जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनके पास आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो उनके पैन कार्ड में आपका फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा, पैन कार्ड के हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है और एक यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है, ताकि आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो सके। या तो लॉगिन विथ गूगल से करना चाहते हो तो गूगल से भी कर सकते हो, बट मैं इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि कैसे नाम और नंबर से लॉगिन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आपको भी अपना मोबाइल नंबर और आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम पैन कार्ड के हिसाब से फिल कर लिया। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है, आपका ओटीपी आएगा और सक्सेसफुली आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पे एक आपको पिन कोड फिल करना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और यहाँ पे फाइनल प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे पहले कंफर्म करना है कि जो आपका नाम पैन कार्ड में दिया गया है तो वही है या अलग है या मोबाइल नंबर। तो एक बार कंफर्म करके अगर सही है तो छोड़ देना, अदरवाइज चेंज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करके एक ईमेल आईडी
आईडी फिल करना है ताकि लोन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आपके अपने ईमेल पे मेल को किया जा सके। तो इस चीज को चलिए मैं फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों अब आपका यहाँ पे इंटर करना है रिक्वायर्ड लोन, यानी कि अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो कितना पैसा लेना चाहते हो, 5,000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना भी अमाउंट आप लेना चाहते हो उतना अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो दोस्तों मेरा सिविल स्कोर खराब है जिसके वजह से मैं अभी 10,000 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। देखता हूँ कि इतना में मेरा काम हो जाएगा तो मैं ज्यादा पैसा क्यों लूंगा। अगर मान लो मेरे को 10,000 की जरूरत है तो 10,000 लूंगा ना। तो आपको अमाउंट फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपका पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर होगा तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जेंडर टाइप, मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया और प्रोफेशनल डिटेल फिल करना होता है जिसमें सेलेक्ट करना पड़ता है आपका प्रोफेशन, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से प्रोफेशनल हो, जैसे कि आप वेंडर हो, स्ट्रीट वेंडर हो या कंसल्टेंट हो या कोई एजेंसी है। तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, या कॉलेज स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पर मंथ अर्निंग मिलता है। तो यहाँ पे अगर सैलरी पर्सन हो गए तो कितना मिलता है तो आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है, मैंने अपना सैलरी यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद अब आपको वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, यानी बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है, कैश मिलता है, चेक मिलता है या अदर। तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना सेलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको देखने के लिए मिल जाता है कांग्रेचुलेशन से, अब आपको लोन जो है फाइनल स्टेप में है, एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली सारा चीज सही हो गया है। अब आपको पैन कार्ड का पैन नंबर फिल करना पड़ता है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। जैसा कि मैं बताया था पैन कार्ड होना चाहिए, तो पैन कार्ड का यहाँ पे पैन नंबर आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। पैन कार्ड का पैन नंबर जैसा ही आप फिल कर लेते हो कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। अगर ग्रीन कलर का टिक नहीं लगेगा तो समझ जाना कि आपका पैन कार्ड में कुछ न कुछ खामियां हैं। तो आपको सही तरीके से पैन कार्ड फिल करके इस बॉक्स पर टिक करके अब आपको सबमिट एंड जनरेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है आपके लिए ऑफर, तो कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका ऑफर जनरेट कर दिया गया और रीडायरेक्ट क्लिक कर लेगा आपको अपने नेक्स्ट पेज में, तो कुछ सेकंड तक का वेट कर लेना है। तो दोस्तों रीडायरेक्ट क्लिक करके आ गया प्ले स्टोर पे। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। ये भी ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। क्विक जो लोन एप्लीकेशन है ये अकेले लोन नहीं प्रोवाइड करता है क्योंकि काफी सारे कंपनी मिल करके टाई अप किए गए हैं और सारे कंपनी आरबीआई द्वारा ऑथराइज है। इसकी डाउनलोडिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का अप्रूव भी हो रहा है। तो इस पे वीडियो बना करके लिंक दे दिया हो डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस को देखो और आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।